रहे हैं, लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। वहीं कामचट्टा में 4 मीटर तक ऊंची सुनामी आई है, इसकी वजह से कई इमारतों को खासा नुकसान पहुंचा है। USGS के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से 19.3 किलोमीटर की गहराई में बताया जा रहा है। वहीं कामचट्टा के गवर्नर व्लादिमीर सोलोदोव ने वीडियो पोस्ट कर कहा है कि आज का भूकंप दशकों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। वहां के जितने भी आला अधिकारी हैं, जितनी भी रेस्क्यू की टीम्स हैं, सभी मौके पर पहुंच चुकी हैं और रेस्क्यू का काम संभालती भी नजर आ रही हैं। और पहले भी जो एडिशनल स्टेप्स है, जो एहतियाती कदम है, वो फिलहाल उठाए जा रहे हैं। और जापान की अगर बात की जाए तो जापान वैसे भी अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में आता है। ऐसे में वहां पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज को हैंडल करने के लिए बखूबी ट्रेंड होता है और अब उन सभी टीमों को अलर्ट पर रख दिया गया है। जापान के NH के जो टेलीविजन है अलग अलग, वहां से भी अलग अलग जो जानकारी मिल रही है। जापान ने 20 लाख लोगों को हटाकर, जो जापान मीडिया के हवाले से खबर है उसके मुताबिक जापान ने 20 लाख लोगों को हटाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इसके अलावा अपने फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर को खाली करा लिया गया है और इसी से आप समझ सकते हैं सुनामी अलर्ट की वजह से लोगों में काफी ज्यादा हड़कंप देखा जा रहा है। जापान में तटीय इलाकों से दूर जा रहे हैं जितने भी प्रवासी पक्षी हैं। पक्षियों के प्रवास को देखकर लोग बहुत ज्यादा डर गए हैं, क्योंकि आप देखिए पक्षी जो होते हैं वो अचानक से एक बड़े बड़े झुंड में ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, उड़ना शुरू कर देते हैं और उनको देखकर लोगों में भी काफी ज्यादा दहशत देखी जा रही है। और जाहिर सी बात है कि 8.8 मैग्नीट्यूड दुनिया का जब सबसे बड़ा भूकंप इसको करार किया जा रहा है तो अपने आप में ये डरा देने वाली बात है। लोग बहुत ज्यादा डर गए और जब सरकार की तरफ से सबके मोबाइल फोन्स में जो अलर्ट्स है वो जारी कर दिए गए हैं कि तटीय इलाके खाली करें, जिसकी वजह से जो जानकारी अब तक मिली है जापान में 20 लाख से ज्यादा लोग फिलहाल तटीय इलाके खाली करके इंटीरियर वाली साइड, अंदर की साइड सुरक्षित जगहों पर भेज दिए गए हैं। वहीं जितनी भी डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम थी उन सबको एक्टिव कर दिया गया है। पक्षियों की हलचल को देखने के बाद जो तस्वीरें सामने आई है उसमें आप देख भी सकते हैं तटीय इलाकों पर अमूमन ग्रीनरी ज्यादा होती है। ग्रीनरी ज्यादा होने की वजह से वहां पर पक्षी भी ज्यादा होते हैं और पक्षियों की जो हलचल है, जो मूवमेंट है, उसको देखने के बाद में लोग काफी ज्यादा डरे सहमे हुए नजर आ रहे हैं। नॉर्थ कैलिफोर्निया का ये वीडियो फिलहाल आप देख रहे हैं, क्योंकि आसपास में जितने भी इलाके हैं, दक्षिण कोरिया हुआ, जापान हुआ, अलग अलग जगह हुई, रूस के कामचट्टा में ये भूकंप आया है और धरती से 19.3 किलोमीटर नीचे ये भूकंप फिलहाल बताया जा रहा है। जापान से 20 लाख से ज्यादा जो लोग हैं उनको हटाया गया है। रूस, जापान और चीन हर जगह पर फिलहाल जो खतरा है वो ऊंची लहरें उठने का जताया जा रहा है। तो प्रशांत महासागर में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। रूस की जमीन से जोरदार भूकंप की वजह से रूस की जमीन हिल जाती है। सुबह करीबन 8:30 बजे का वो समय होता है रशियन टाइम के मुताबिक, जब भूकंप कामचट्टा प्रायद्वीप में आया और उसी के बाद से लगातार जो अलर्ट है वो इशू कर दिया गया है। रूस में एक जोरदार भूकंप ने अब पूरी दुनिया को कैसे हिलाकर रख दिया है वो तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं लगातार। तो 8.8 मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है। इस सब के बीच में रूस और प्रशांत द्वीपों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। खास करके जापान में लोगों से अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। अधिकारियों ने बताया कि इस भूकंप से कुरील द्वीप पर 4 मीटर यानी कि 13 फीट ऊंची सुनामी पैदा हुई है, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं इमारतों को खासा नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी तक नुकसान का आकलन नहीं हो पाया, जिसका इंतजार किया जा रहा है। अभी तक कितनी जनहानि हुई है, नुकसान हुआ, उसका नहीं पता है। जापान में सुनामी का हाई अलर्ट फिलहाल मौजूदा वक्त में जारी कर दिया गया। 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जापान के 21 प्रांत फिलहाल इस भूकंप की वजह से प्रभावित हो सकते हैं, सुनामी की वजह से प्रभावित हो सकते हैं और उसी को लेकर, सुनामी को लेकर फिलहाल जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे एजेंसी यानी USGS ने पुष्टि भी कर दी है कि भूकंप के बाद में सुनामी की लहरें उठ सकती हैं और अलास्का के कुछ हिस्सों में भी चेतावनी इसके बाद में जारी कर दी गई है। वहीं अलग अलग जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन कंट्रीज की है, हवाई में भी सुनामी के संकेत दे दिए गए हैं। तट से दूर समुद्र का पानी चला गया है। ऐसे में जो सुनामी है वो आ सकती है और हम सबको पता है, हम सब ने वो तस्वीरें देखी है जब जापान में सुनामी आई थी और उसके बाद कई जिंदगियां विस्थापित हो गई थी, कई जिंदगियां चली गई थी। उस विनाशकारी सुनामी की वजह से जापान के लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से तबाह हो गई थी और उसके बाद कई साल लगे जापान को वापस से अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने में, अपनी जिंदगियों को वापस से पटरी पर लाने में। ऐसे में एक बार फिर से जब सुनामी का अलर्ट
अलर्ट जारी किया गया है और तब भी अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से सुनामी की जो लहरें थी वो पूरे शहर में फैलती हुई नजर आ रही थी और पूरे देश में फैलती हुई नजर आ रही थी। जापान का समुद्र फिलहाल उफान पर आ गया है और न केवल रशिया, क्योंकि रशिया के कामचटका प्रायद्वीप पर यह भूकंप आता है, न केवल रशिया बल्कि इसकी वजह से सीधे तौर पर जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता हुआ देश वो जापान है। जापान में सबसे बड़ा खतरा फिलहाल मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तट से ऊंची ऊंची लहरें टकरा रही हैं फिलहाल भूकंप की वजह से। पूर्वी हिस्से में आए शक्तिशाली भूकंप की वजह से पूरे क्षेत्र को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसके बाद रशिया, जापान और अमेरिका तक में सुनामी का अलर्ट जारी किया गया, लेकिन खास करके जापान में बड़ा सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं कई सारे जो वीडियोज हैं वो एक के बाद एक सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगे हैं, सामने आ रहे हैं, जिसमें तटीय इलाके में सुनामी की जो लहरें हैं वो टकराते हुए भी नजर आ रही हैं। रूस के आपातकाल मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि देश के पूर्वी तट पर, बंदरगाह पर, शहर पर सुनामी के पानी की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आपको यह भी बता दें कि कई देशों में आपात स्थिति के तहत बंदरगाह, हवाई अड्डे और होटल्स भी मौजूदा वक्त में खाली कराए जा रहे हैं। इमीडिएट इफेक्ट के साथ में जो पोर्ट एरियाज होते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां से जो कार्गो शिप्स होते हैं उनका आना जाना होता है, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो तटीय इलाके होते हैं, जहां पर जो बीच एरियाज होते हैं कोस्टल एरियाज के आसपास, उन सबको फिलहाल इमीडिएट इफेक्ट के साथ में खाली कराया जा रहा है। बंदरगाह को खाली कराया जा रहा है और कई सारे, अभी हम आपको बता भी रहे थे कि जो विमान है उनके डाइवर्जन किया गया है रूट में सुनामी की अपडेट की वजह से, और कई सारे जो हवाई अड्डे हैं उनको बंद करने की जानकारी भी फिलहाल मिल रही है कि हवाई अड्डों को जो आसपास में है तटीय इलाकों के, उनको भी एहतियाती कदम उठाते हुए फिलहाल खाली कराया जा रहा है। और साथ साथ में, और ये लहरों की तस्वीरें आप देखिए, कई फीट ऊंची लहरें फिलहाल तटीय इलाकों से टकराना शुरू हो गई हैं और ये और भी ज्यादा बड़ी हो सकती हैं और सीधे तौर पर पूरे जो देश है उसमें एंटर कर सकती हैं, जापान को अपनी जद में ले सकती हैं। ऐसे में यही कारण है कि 20 लाख से ज्यादा लोग फिलहाल खाली कराए गए हैं। इस सब के बीच में कई सारे होटल्स भी हैं जो कि खाली कराए गए हैं एहतियाती कदम उठाते हुए, क्योंकि पीएम के द्वारा खुद ये अलर्ट जारी किया गया है, वीडियो पोस्ट किया गया और उन्होंने कहा है कि तटीय इलाकों से दूर रहें और जितने भी सुरक्षित स्थान है वहां पर तुरंत पहुंचे। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू हो चुकी है। रशिया में आए भूकंप की वजह से, रशिया के प्रायद्वीप में आए भूकंप की वजह से अमेरिका और जापान में और चीन में भी खास करके जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। इस सब के बीच में हम आपको डिटेल के साथ में बताते हैं कि कैसे रूस में भूकंप आया और दुनिया में हड़कंप मच गया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और अलर्ट पर कौन कौन सी जगहों को रखा गया है, कहां। आप सोचिए कि दुनिया का छठा सबसे बड़ा ये भूकंप बताया जा रहा है। मेरे साइड में आप ये मैप देख पा रहे होंगे, दुनिया पर सदी का सबसे बड़ा खतरा फिलहाल मंडरा रहा है। प्रशांत महासागर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब ये भूकंप कहां और कैसे आया ये भी जान लेते हैं। कहां पर आया भूकंप? तो रूस के कामचटका में ये भूकंप आता है और उसी की वजह से हर जगह पर फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया गया है। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 8.8 मैग्नीट्यूड बताई जा रही है। वहीं भूकंप का केंद्र जो बताया जा रहा है वो पेट्रोपाव्लोव्स्क बताया जा रहा है और कामचटका जो प्रायद्वीप है उस शहर से 125 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में सतह से 19.3 किलोमीटर की गहराई में है। अब आप देखिए कौन सी वो बड़ी कंट्रीज है जो कि सीधे तौर पर इस भूकंप की वजह से प्रभावित होने वाली है और ये सुपर पावर नेशंस हैं जिसमें अमेरिका, रशिया, चीन और जापान, ये वो बड़ी अर्थव्यवस्था है जो कि एक बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में, पूरे वर्ल्ड की डेवलपमेंट में, पूरे वर्ल्ड के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इन कंट्रीज का एक बड़ा हाथ है और इन्हीं सभी बड़ी चारों कंट्रीज के ऊपर इस भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। रूस में यह भूकंप आता है प्रायद्वीप में, जिसका आफ्टर इफेक्ट आप देखिए कि चीन में नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, जापान में, क्योंकि जापान सारा कोस्टल एरिया के आसपास उसमें है और जापान में सबसे ज्यादा खतरा, वहीं अमेरिका तक इसकी जद में आ रहा है। अमेरिका के ऊपर भी एक बड़ा खतरा मंडराता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो ये चार सुपर पावर्स फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि कैसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि तटीय इलाके खास करके जो जापान के हैं वहां से 20 लाख से ज्यादा जो लोग हैं उनको फौरन इमीडिएट इफेक्ट के साथ में खाली करने के लिए एरियाज कह दिया गया। यही कारण है कि लोग बहुत ज्यादा पैनिक करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है
है कि पैनिक मत करिए, शांति से जगहों को खाली करिए। जो कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग हैं, जिनकी संख्या 20 लाख के आसपास में बताई जा रही है, उनसे शांतिपूर्वक खाली करने के लिए कहा जा रहा है। और लंबे बड़ी बात यह कि जैम से कैसे निपटेंगे लोग और सरकार और प्रशासन और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम, क्योंकि लंबा जैम लगता हुआ भी नजर आ रहा है। रूस में आए भूकंप की वजह से दुनिया में हड़कंप मच गया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि भूकंप कहां पर और कैसे आया। तो रशिया का कामचट